ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बार हमें बार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया चांदिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीनाथ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दना, देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बाल कृष्णलाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को सरल हृदय से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हरेणाचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आनंदी रामाचार्य जी महाराज, उत्तराधिकारी श्री राम जी महाराज को सरल हृदय से अभिवादन करते हुए विराजी सभी संत महापुरुषों को सरल हृदय से अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। गुरु गोविंद दोनों की असीम अनुकंपा से अनश्य दरियाव जी महाराज की पावन पवित्र धरा धरती धाम में बैठ करके चातुर्मास के इस शुभ अवसर पर हम सभी लाभ उठा रहे हैं, जिसमें पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए सुखदेव जी महाराज ने सूर्यवंश का वर्णन किया, लेकिन सूर्यवंश का बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन किया, क्योंकि ये कथा तो 100 वर्ष तक के तो भी पूरी नहीं हो सकती है। और सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित को ये सूर्यवंश सुनाने का यही भाव था, संक्षिप्त में कहीं समाधि नहीं लग जाए। और रामचरित्र सुनते सुनते समाधि लग गई तो फिर कृष्ण कथा कौन सुने। तो इसी सूर्यवंश में आपने सुना कि प्रतापी राजा हुए अम्बरीश। अम्बरीश देखो भगवान का परम भक्त था कि संसार में कितना भी अपराध हो जाता है तो उस समय हो सकता है क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कोई जो भगवान के भक्त का अपराध करता है तो भगवान उनको क्षमा नहीं कर सकते, केवल भगत ही क्षमा कर सकते हैं। तो
हो सकता नहीं। तो भगवान दौड़े दौड़े दुर्वासा भगवान के पास गए तो भगवान ने ऊपर हाथ कर दिया कि हम तो भक्तों के पराधीन हैं, हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। आपको अगर क्षमा कर सकते हैं तो राजा अम्बरीश कर सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि आए और चरणों में गिर पड़े और राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को क्षमा किया और भोजन प्रसाद हुआ और अनंत आशीर्वाद देकर के चले गए। तो इसी सूर्यवंश में प्रतापी राजा आगे चल करके हुए मानदाता के पुत्र हुए मुचकंद, और इसी मानदाता के वंश में त्रिवंदन हुए, त्रिशंक हुए, और इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए जो सत्य के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। सत्य मत हारो साहिबा सत्य हारिया पत जाय, और सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेली आय। इसी वंश में राजा बहुक हुए, बहुक के पुत्र हुए सागर। राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, यज्ञ पर यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। तो इंद्र ने घोड़ा चुरा करके कपिल भगवान जहाँ आश्रम तपस्या कर रहे थे वहां जाकर के बांध दिया। तो राजा सागर के 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते आए तो कपिल भगवान तो समाधि में बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा इन्होंने ये घोड़ा चुराया, और अब आंख बंद करके ऐसी ढोंग कर रहे हैं, जोर सवाज की मारो मारो। और जैसे ही कपिल भगवान ने आंख खोली, आंख खोलती तेज निकला और 60 वहां जल करके भस्म हो गए। तो फिर इनके पुत्र अस्मजस के पुत्र हुए अंशुमान, इन्होंने बहुत तपस्या की। तो फिर कपिल भगवान प्रसन्न हुए कि बोलो क्या चाहिए, कि हमारे जितने भी वे पूर्वज थे उनकी सदगति होनी चाहिए। तो कपिल भगवान का एक ही उपाय है, आप कठोर तपस्या करो और गंगा को यहाँ लाओ तो उनकी सबकी सदगति हो जाएगी। तो अंशुमान ने बहुत तपस्या की लेकिन गंगा का दर्शन तक नहीं हुआ। अंशुमान के बाद में दिलीप राजा ने तपस्या की, फिर भी गंगा प्रकट नहीं हुई। तो फिर उनके पुत्र दिलीप के पुत्र भगीरथ बहुत तपस्या की तो गंगा प्रकट हुई। तो गंगा ने कहा भाई मेरी 2-3 शर्त है, एक तो मेरा इतना वेग है, मेरे वेग कौन सहन करेगा। तो शंकर भगवान का वेग में सहन करूंगा। जो वामन भगवान का कमंडल में चरण धो करके कमंडल में जल भरा, वही गंगा जी ध्रुव लोक में होते हुए सप्तऋषि होते हुए और शंकर भगवान के जटा से होते मेरु पर्वत होकर इधरा धरती धाम पर आई। और वहां आगे आगे राजा भगीरथ, पीछे पीछे गंगा, और जहां 60,000 जल करके वो भस्म हुए वहां की सबकी सदगति हुई। इसी वंश में आगे चल करके भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, दिग्बह हुए, और फिर राजा रघु हुए। राजा रघु की इतनी कीर्ति फैली, इतना यश फैला, जो पहले तो नाम था सूर्यवंश, लेकिन रघु की कीर्ति से इस वंश का नाम पड़ गया रघुवंश। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। इसी रघुवंश में महाराज दशरथ हुए जो अयोध्या के राजा थे। इनके 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन पुत्र नहीं हुए। तो महाराज दशरथ राजा वशिष्ठ जी के पास गए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। तो वशिष्ठ जी के कहने पर राजा दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो यज्ञ में से यज्ञ भगवान चरु लेकर के प्रकट हुए, तीनों रानियों को वितरण किया, तीनों रानियां गर्भवती हुई। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे भगवान का प्रकट हो गया।
बोलिए अवधेश कुमार लाला राम की जय हो। बहुत ही सुंदर झांकी है। मंद मंद स्मस्त हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शंख चक्र गदा पदम धारण किए हुए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई, लेकिन एक बात किसी को पता नहीं चली कि दशरथ जी को पता चली, न सैनिकों को न मंत्री को, केवल कौशल्या हितकारी। इसलिए गाते हैं भई कर प्रकट भय प्रकट